आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज बात सत्तारूढ़ दल की। सत्तारूढ़ दल में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में भाजपा जो वर्तमान में केंद्र में भी सत्तारूढ़ है और लगभग देश के अधिकांश प्रदेशों में भी उसकी सत्ता है, और उसके प्रवक्ता और नेता भाजपा को दुनिया को सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भाजपा आज साढ़े तीन सालों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्र की वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जबकि भाजपा का कभी ये सर्वमान्य सिद्धांत हुआ करता था, एक व्यक्ति एक पद। लेकिन उनको केंद्रीय मंत्री बने लगभग 1.5 साल हो रहे हैं और अभी तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा पिछले 8 सालों से सत्तारूढ़ है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% से अधिक प्रदेशों के अध्यक्षों का चुनाव हो जाना आवश्यक होता है और वो हो चुका है, लेकिन बिना उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना संभव नहीं है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का भी चुनाव होना, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री इसी प्रदेश से सांसद है, उत्तर प्रदेश से। अतः उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुना जाना नितांत आवश्यक है। अतः जब तक वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं चुने जाएंगे तब तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। पिछले कई दिनों से बिहार चुनाव के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश भाजपा में हलचलें काफ़ी तेज है। लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ में हलचलें काफ़ी तेज है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और RSS के प्रतिनिधि अरुण जी लखनऊ भी आए और लखनऊ में उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की। एक बैठक तो मुख्यमंत्री निवास में हुई जहां केवल 3 पर 3 थे। दूसरी बैठक में यद्यपि दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम अन्य नेता भी सम्मिलित थे, जिनमें SIR और आगामी चुनाव के विस्तार की बातें भी हुई, लेकिन जो एक नितांत गोपनीय बैठक हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाजपा में हलचल काफ़ी तेज है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी और संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर के भी, और इसी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और अरुण के RSS के प्रतिनिधि के रूप में अरुण जी का लखनऊ आना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि भाजपा के सूत्र सार्वजनिक तौर पर इसको एक रूटीन बैठक बता रहे हैं कि वो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, उनका आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जो हमारे आंतरिक सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि उनका आना अनायास नहीं था और रूटीन बैठक के तहत नहीं था। कल से सोशल मीडिया में तमाम कयासों का बाजार भी गर्म है। कोई साध्वी निरंजन ज्योति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संभावित बता रहा है, तो कोई फर्रुखाबाद के सुरेंद्र द्विवेदी को। इतना निश्चित है
कि चूंकि भाजपा दिखावे के तौर पर ही सही लेकिन हिंदू रीति रिवाजों को मानती है और आगामी 15 दिसंबर से खर मास प्रारंभ होने वाला है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो इसलिए निश्चित है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 15 दिसंबर के पहले हो जाना, लेकिन घमासान काफ़ी है। जो हमारे निजी सूत्र बता रहे हैं, जो निजी हमको संकेत मिल रहे हैं, उसके हिसाब से भाजपा की गुजरात लॉबी बेंट अपान है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी सिलसिले में इन दोनों केंद्रीय नेताओं की मुख्यमंत्री से एकांतिक वार्ता हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुछ नामों को लेकर वो आए थे जो गुजरात लॉबी की ओर से प्रस्तावित थे, जिनमें योगी आदित्यनाथ की सहमति चाहिए थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद उनमें सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपने पसंदीदा कुछ नाम दे करके उनको वापस दिल्ली भेज दिया कि आप इनमें सहमत बनाइए। और दिल्ली पहुंचते ही केंद्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, चूँकि इस समय सदन चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद भवन में ही जाकर के पहले गृह मंत्री से मिले, राजनाथ सिंह जी से मिले और उसके बाद उन सबको लेकर के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात। अंदर की क्या चर्चाएं हैं ये तो खुलकर बाहर नहीं आ रही, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरे मंत्रिमंडल में मेरा और केशव प्रसाद मौर्य का एक साथ रहना अब संभव नहीं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा, जैसा कि बिहार चुनाव में केंद्र की ओर से उनके कद को बड़ा करने की कोशिश की गई। बिहार विधानमंडल पहले बिहार विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया जाना, उसके बाद बिहार विधानमंडल दल के नेता के चयन हेतु केंद्र के प्रभारी के रूप में उनको वहां भेजना, ये उनको कद को बढ़ाने वाला है। उसी के साथ में फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद रही निरंजन ज्योति को भी सह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बिहार भेजा गया था, जिससे अटकलों का बाजार काफ़ी गर्म हो गया था कि हो सकता है कि साध्वी निरंजन ज्योति को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। और कल साध्वी निरंजन ज्योति का अचानक दिल्ली जा कर के भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की फोटोएं भी सोशल मीडिया में तैरने लगी, जिससे लोगों को ये लगा कि शायद साध्वी निरंजन ज्योति को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान शीघ्र ही मिलने वाली है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि शाह और योगी दोनों में इन दिनों 36 का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री योगी जी किसी भी उस नाम पर अपनी सहमति नहीं देंगे जिस पर अमित शाह की मुहर लगी होगी। इधर एक अप्रत्याशित बदलाव भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो अक्सर शालीन वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, वो जाकर के इस समय आक्रामक बयान दे रहे हैं, जो घटना की ओर कुछ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में रक्षा मंत्री बना दिया जाए और उत्तर प्रदेश की बागडोर किसी पिछड़े वर्ग जो
निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य होंगे, उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि विपक्षी समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड 2027 में वो प्रस्तुत कर सके। ये सारी तिकड़मबाजियाँ बड़ी तेज़ी से इन दिनों लखनऊ और दिल्ली के बीच में चल रही और उसका पटाक्षेप भी यदि होना है तो 14 दिसंबर तक हो जाएगा। अब सभी लोग इसी इंतज़ार में हैं कि कब किस समय किसको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है, ये देखने के लिए भाजपा के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता सहित इस देश की जनता लंबा इंतज़ार कर रही है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन सुखू। अंत में मेरा आपसे एक ही अनुरोध, विनम्र अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए ताकि फतेहपुर हलचल की प्रत्येक वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।